नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंच चुके हैं। इसके बाद वो हापुड़ के दौरे पर जाएंगे। मेरठ में योगी मतदाताओं के घर घर जाकर मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो धर्मशाला, अयोध्यापुरी और हस्तिनापुर विधानसभा में चुनाव प्रचार करेंगे। दोपहर करीब 3 बजे सीएम योगी हापुड़ और गढ़मुक्तेश्वर जाएंगे और मतदाताओं से बीजेपी को वोट देने की अपील करेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेन में लोगों से संवाद करते हुए बीजेपी को वोट देने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में सीएम योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेन में मतदाताओं से संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर एक बार फिर अखिलेश को घेरा है। अपने ट्वीट में योगी ने लिखा कि वे जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं, उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम मां भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। तो एक बार देखिए किस तरह से ट्वीट के जरिए सीधा सीधा निशाना अखिलेश यादव पर। सीएम योगी ने एक बार फिर ट्वीट करके समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला यहां पर बोला है और ट्वीट में कहा कि मेरठ जो 5 वर्ष पूर्व मजहबी दंगों की आग में झुलसता था, कर्फ्यू के कारण लोग घरों में कैद रहने को विवश थे, आज यहां समृद्धि के नए मानक स्थापित हो रहे हैं। बेटियां सुरक्षित हैं और मातृशक्ति का सम्मान है। रंगदारी मांगने वाले अब जान की भीख मांग रहे हैं। फर्क साफ है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक 2 ट्वीट करके समाजवादी पार्टी पे बड़ा प्रहार यहां पर किया, निशाना साधा है, हमला बोला है। पहले ट्वीट में जहां तक अखिलेश यादव पर उन्होंने निशाना साधा कि एक तरफ जिन्ना के उपासक हैं तो दूसरी तरफ सरदार पटेल के पुजारी हैं, और दूसरे ट्वीट में उन्होंने मेरठ का जिक्र किया कि अब यहां पर कानून का राज है, गुंडों का राज नहीं है, यहां पर बेटियां सुरक्षित हैं। फर्क साफ है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में डोर टू डोर कैंपेन के जरिए मतदाताओं से संपर्क साधने और बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। सीधा रुक करते हैं, मेरे सहयोगी रवि सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, तो बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया है, जरा बताएं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, सभी लोग उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में आज मतदाताओं के घर जाकर बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए, घर घर जाने के पीछे एक सबसे बड़ा रीजन और मजबूरी इस बात को लेकर थी कि कोरोना काल और इसके अलावा चुनाव आयोग के तमाम सख्तियां। लेकिन यहां पर तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, ये मेरठ का कंकर खेड़ा इलाका है। इस जगह पर अब से थोड़ी देर के बाद में पहुंचने वाले हैं। मेरठ में हालांकि वो आ चुके हैं, एक अस्पताल में वो दौरा कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से उनके स्वागत के लिए लोग बड़ी संख्या में, ये कतार जो है वो कई किलोमीटर की जो बताई जा रही है, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। आप कुछ शेरो शायरी कह रहे थे, क्या कहना जी, योगी आदित्यनाथ नेता नहीं, यूपी के शेर हैं। हाँ। और बनेंगे मुख्यमंत्री दोबारा से, कुछ दिन की देर है। तो ये देखिए कि उनकी शान में, उनके स्वागत में तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं। बताइए क्या जी, मुख्यमंत्री आ रहे हैं अब से थोड़ी देर में। मुख्यमंत्री जीतेंगे, बहुत 300 से ऊपर वोट आएंगे, बट हमें जो है सभी को ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करनी है, अपना घरों से बाहर निकले। गठबंधन तो कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। बिल्कुल दावे तो कर रहे हैं सब जगह योगी, सब बेकार के दावे हैं, ये सब फर्जी दावे हैं, ये सब। एक बार आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से कुछ गाड़ियों का काफिला आगे आ रहा है और आगे बढ़ते चलते हैं और दिखाते चलते हैं कि तस्वीरें, ये देखिए गाड़ियों का एक काफिला आ चुका है। शायद मुख्यमंत्री इसमें हो, लेकिन पहले सिक्योरिटी की व्यवस्था वो देखी जा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। जो दोनों ही कतार में बिल्कुल एक रोड है और दोनों ही कतार में फूलों के साथ में लोग यहाँ पर खड़े हैं स्वागत के लिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए। ये देखिए शायद मुख्यमंत्री की एक गाड़ी है, हो सकता है कि इसमें से अब से थोड़ी देर के बाद निकलेंगे और लगातार गाड़ियों पर फूलों की बरसात की जा रही है।
ये देखिए, अब से थोड़ी देर के पहले ही मुख्यमंत्री अस्पताल में, एक कोविड अस्पताल में वहां का निरीक्षण करने के लिए गए थे, वहां का दौरा करने के लिए गए थे और अब यहां पर पहुंचे हैं। अब काफिला देखिए आगे जा रहा है, लोग की पूरी तरीके से मुख्यमंत्री आगे की सीट पे बैठे हुए हैं। इस गाड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यहां पर देखिए, ये देखिए तो तस्वीरें आप देख रहे हैं यूपी के मेरठ से। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज डोर टू डोर कैंपेन की इस कड़ी में मेरठ पहुंचे हुए हैं। मतदाताओं से उनके घर घर जाकर बीजेपी को वोट देने की अपील की जा रही है। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है, उससे पहले बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगा दिया है। बीजेपी के तमाम दिग्गज उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, अलग अलग जिलों में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने कोरोना की वजह से बड़ी रैलियों और बड़े रोड शो पे फिलहाल रोक लगाई हुई है। यही वजह है कि तमाम दिग्गज नेता सभी दलों के इस बार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। यूपी के मेरठ से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रवि सिंह मेरे सहयोगी लगातार मेरठ से हमारे साथ बने हुए। मेरठ रवि जी, बड़ा सवाल यहीं पे यही बना हुआ है कि मेरठ में मुद्दे क्या हैं इस बार, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया था और कानून व्यवस्था का जिक्र किया था और कहा था कि फर्क साफ है अब। बिल्कुल सही। जो कानून व्यवस्था है वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी रही है बीजेपी सरकार की, या यूं कहें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की पिछले 5 साल में। और खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे इलाके, चाहे वो मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, शामली हो, कैराना हो, तमाम ऐसे जो इलाके वो कई बार चर्चा का विषय बनते रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूरी बीजेपी की सरकार वो लगातार इस बात को लेकर टारगेट करती रही है पिछली सरकारों को, और खास करके अखिलेश यादव को, सपा सरकार को टारगेट करती रही है कि जब सपा की सरकार थी या अखिलेश यादव की सरकार थी तो कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा चरमराई हुई थी इस इलाके में। लेकिन जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली उसके बाद से इस इलाके में कानून व्यवस्था काफी अच्छी, बेहतर हुई है। लोग बाहर निकल सकते हैं, जो गुंडागर्दी पहले होती थी वो नहीं हो सकती, हो रही है। और लगातार एक के बाद एक कई ट्वीट मुख्यमंत्री ने किए थे जब मेरठ का उनका दौरा शुरू होने वाला था। सबसे पहले वो एक अस्पताल में गए और उसके बाद इस जगह पर आप देखें कि तस्वीरें किस तरीके से हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग, हालांकि रोड के दोनों ही तरफ लोग खड़े हैं। ये मार्केट का इलाका है, कंकर खेड़ा इलाका मेरठ का, और मुख्यमंत्री इसमें आगे की तरफ आगे बढ़ गए हैं। और देखिए कि लोग आगे बढ़ते जा रही हैं। डोर टू डोर कैंपेन है, लेकिन भीड़ काफी अपने आप ही लोग आ चुके हैं। यहाँ पर जो पब्लिक है वो आगे बढ़ के मुख्यमंत्री का काफिला जिस तरफ आगे बढ़ता जा रहा है उसी तरफ लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए कि मुख्यमंत्री की काफिले की तरफ भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है मुख्यमंत्री के जरिए। ये तस्वीरें मेरठ के कंकड़नाथ बाजार से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। डोर टू डोर कैंपेन आज वहां पर करेंगे, मतदाताओं के घर जाकर उनसे वोट मांगने की अपील वहां पर की जा रही है। यही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं, आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शाहजहांपुर का दौरा वहां पे कर रहे हैं। वहां पे डोर टू डोर कैंपेन के जरिए मतदाताओं से सीधा संवाद वहां पर हो रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने फिलहाल बड़ी चुनावी रैलियों पर, बड़े रोड शो पे रोक लगाई हुई। यही वजह है कि सभी नेता मंत्री जनता से उनके घर घर जाकर सीधा संवाद उनसे कर रहे हैं। 10 फरवरी को यूपी में पहले चरण का मतदान होना है, उससे पहले सभी पार्टियों ने पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दी है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं यूपी के मेरठ से। ये तस्वीरें देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ में पहुंच गए हैं, लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की जा रही है। बीजेपी का दावा है कि इस बार एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता पर काबिज होगी। 837 करोड़ रुपया जो कांग्रेस ने खर्चा था अंतिम वर्ष, 837 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वार्षिक बजट में 837 से बढ़ाकर 3000 करोड़
रुपया स्वास्थ्य के लिए इन्वेस्ट करने का तय किया है। 5 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित, 6 जिलों में डायलिसिस सेंटर बनाए गए, कोरोना के 100% टीकाकरण का काम पूर्ण करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, किसानों के लिए भी ढेर सारे काम किए हैं। मैं सब बताना नहीं चाहता, परंतु मैदानी क्षेत्रों में दूध समितियों के सचिव को 50 पैसे प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि देने का काम भी किया। कई सारे नए संस्थान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए। एक ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर यहाँ पे जो पहाड़ों पर, दुर्गम जगहों पर, दुर्गम घरों में माल सामान, जीवन जरूरियात की चीजें पहुंचाने के लिए भी बहुत सहायता करेगी। कोस्ट गार्ड का भर्ती सेंटर यहाँ बनाया गया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाई गई, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन नेचुरल फाइबर सेंटर उत्तराखंड में बनाया गया, सेंट्रल प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्निकल संस्थान बनाया गया, कुमाऊं के उधम सिंह नगर में एम्स की सैटेलाइट केंद्र की स्थापना हुई। राज्य में 5 नए डिग्री कॉलेज बने, 5 नए मेडिकल कॉलेज बने। स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से 7 पर्वतीय जनपदों में डे केयर कैंसर यूनिट की स्थापना का प्रारंभ हो गया है और 26 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम भी हुआ है। पर्यटन के लिए भी ढेर सारे काम हुए हैं। मैं इसके बारे में बहुत बात करना नहीं चाहता, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि लगभग प्रधानमंत्री जी ने हर गरीब के घर में 4,25,000 माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हर गरीब को 5 किलो अनाज 2 साल से भारतीय जनता पार्टी दे रही है। 15 लाख परिवारों में लाभ पहुंचा है। मित्रों, जन औषधि परियोजना में सबसे ज्यादा घनत्व के हिसाब से जन औषधि केंद्र उत्तराखंड में। योगी आदित्यनाथ ने जहां मेरठ में चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है, तो वहीं अमित शाह उत्तराखंड में, जहां उन्होंने रुद्रप्रयाग में चुनाव प्रचार की शुरुआत की है। तस्वीरें आप देख भी रहे थे, वहां पे एक जनसभा को वो संबोधित कर रहे थे। घर घर जाकर वोटर के साथ संवाद वहां पर किया है अमित शाह ने। वर्चुअली एक जनसभा को थोड़ी देर पहले संबोधित भी किया और अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मतदाताओं से बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। उत्तराखंड में आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं। यही नहीं, कई विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से वो बातचीत करते हुए भी नजर आई। तस्वीरें देखिए उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से। हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा था कि 1 रैंक 1 पैसेंजर का मसला हम समाप्त। 1972 से ये डिमांड चली आ रही थी, कोई कुछ नहीं। कांग्रेस की तीसरी पीढ़ी आ गई, ये समाप्त नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में 1 रैंक 1 पेंशन को लागू कर 20 लाख भूतपूर्व सैनिकों को 20,000 करोड़ की राशि इनके बैंक अकाउंट में सीधा पहुंचाने का काम किया। आपने जो सुरक्षा की, अनेक कठिनाइयों के बीच, मौसम चाहे कितना भी हो, स्थान का है चाहे कितना भी कठिन हो, आपने कभी मोर्चा नहीं छोड़ा है। आज मैं अपील करने आया हूं सबको कि एक और मोर्चे पर आपको लड़ना है, और एक मोर्चा है उत्तराखंड के अंदर सुशासन का। इस मोर्चे पर भी पूर्व सैनिक ही उत्तराखंड की जनता का मार्गदर्शन करते। मैं अभी जब जनरल बिपिन रावत को अंतिम सैल्यूट मारने के लिए गया, अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए गया, मैं बिपिन रावत जी के घर का हौसला और भव्यता देखकर अवाचक। दुख तो सभी को होता है, मगर किसी के चेहरे पर ग्लानि नहीं थी। सबके मन में यही भाव था
कि जनरल साहब काम करते करते, देश के लिए काम करते करते शहीद हुए हैं। ये भाव पूरे परिवार के